हेलो, आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में स्वागत है। तो महिला पर्यवेक्षक 2000 भर्ती परीक्षा का जो ये टारगेट रखा गया है, मध्य प्रदेश की सभी योजनाएँ, ये क्लास जो है मध्य प्रदेश की संपूर्ण योजनाएँ एक ही क्लास में आपको समझा दी जाएँगी, बता दी जाएँगी। इसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएँ हमने अपनी तरफ से सेलेक्ट की है, बाकी इसमें योजनाएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो हमको इम्पोर्टेंट लगी हैं, वही योजनाएँ हमने इसमें सेलेक्ट किया है। नंबर 2 है, पार्ट 1 इसकी ऑलरेडी हमने करा दी है, लेकिन उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आए थे। इसमें हम प्रमुख योजनाएँ जो हैं, एक-एक योजना कब इनको प्रारंभ किया गया था, इनका प्रमुख लक्ष्य क्या है, ये सारी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराएँगे। तो जो माताएँ एवं बहनें हमारे चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी क्लासेस लेकर आते हैं। हाँ, जिन माताओं एवं बहनों को इसकी पीडीएफ चाहिए, वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जॉइन करके आप ये पूरी पीडीएफ जो है, जो क्लासेस होती हैं, उनकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। के नाम पर जो योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहली जो योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जो इसका प्रारंभ 2011-12 में किया गया था और इसका इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, इसके लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य जो है 500 से कम आबादी वाले गांवों और 250 से कम आबादी वाले आदिवासी क्षेत्रों में सड़क संपर्क का निर्माण करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, योजना देखते हैं। योजना दूसरी जो कि मुख्यमंत्री आवास योजना है, इसके बारे में बात करें तो इसका जो प्रारंभ हुआ था 2007-8 में हुआ था। ये आपको याद रखना है कब कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर इसमें लक्ष्य की बात करें तो परिवारों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और लाभार्थी वे लोग जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगली योजना देखते हैं। तो अगली जो योजना रखी गई है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, जिसको लॉन्च 2006 में किया गया था। इसको लॉन्च कब किया गया? तो 2006 में किया गया था। और लक्ष्य की बात करें तो निम्न आय वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, लाभार्थियों पर कोई आय सीमा लागू नहीं होती है। और धनराशि की बात करें तो 51,000 रुपए की जो धनराशि है इसके माध्यम से जो है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, उसका बाद अगली योजना है मुख्यमंत्री निकाह योजना। यह मुख्यमंत्री निकाह योजना जिसका लॉन्च जो है इसको लॉन्च किया गया था 2012-13 में और इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तर्ज पर लॉन्च किया गया था। बस इसमें अंतर यह है कि ये इस्लामिक समुदाय यानी मुस्लिम जो समुदाय है उसके लिए है। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो कि लॉन्च की गई थी 26 अप्रैल 2008 को। तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जो है कब लॉन्च की गई? तो 26 अप्रैल 2008 को लॉन्च की गई और इसका जो लक्ष्य रखा गया गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है युवा स्वराज योजना। तो युवा स्वराज योजना की बात करें तो इसको जो लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2013 को युवा स्वराज योजना लॉन्च की गई थी। और लक्ष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, फिर अगली जो योजना है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग स्वराज योजना है। इसका जो प्रारंभ है 2008-9 में किया गया था। इसका जो प्रारंभ है 2008-9 में और लक्ष्य की बात करें तो युवाओं में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, लाभार्थी जो है पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक समुदाय ही होगा इसमें। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना है। इसको देखते हैं। तो इसका जो लॉन्च है इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 2016-17 में इसको लॉन्च किया गया था और लक्ष्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य। ठीक है, फिर अगली जो योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की जो लॉन्च की डेट थी 3 सितंबर 2012 को इसको लॉन्च किया गया था और लक्ष्य इसका क्या है? तो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा हेतु सहायता प्रदान करना। और पात्रता की बात करें इसमें तो आयु वर्ष यानी 60 यानी कि 60 वर्ष से या उससे अधिक हो जिनकी आयु और करदाता ना हो तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वही लोग इस पे जो है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, फिर अगली जो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान अभिभावक योजना की बात करते हैं। तो इसको जो लॉन्च किया गया था तो 2013 में लॉन्च किया गया था। इसमें राशि की बात करें तो बालिकाओं के प्रत्येक माता पिता को 500 रुपये प्रति माह इसके माध्यम से दिया जाता है। और इसमें मानदंड की बात करें तो एक माता या पिता दो में से एक जीवित हो और उनकी उम्र जो है 60 वर्ष या उससे अधिक हो तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर अगली जो योजना है मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना। तो ये देख लेते हैं। इसको जो लॉन्च किया गया था 20 सितंबर 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। लक्ष्य की बात करें तो संकट के समय कृषि श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार और सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य था। ठीक है, और पात्रता की बात करें तो 18 से 60 वर्ष आयु की भूमिहीन कृषि मजदूर जो हैं उनको वही इस योजना के पात्र होंगे। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना की बात करते हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना तो लॉन्च जो की गई थी जुलाई 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। लक्ष्य बात करें तो हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है।
फिर अगली जो योजना है मुख्यमंत्री कृषि जीवन कल्याण योजना है, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। और इसके लक्ष्य की बात करें, दुर्घटना में चोट लगने या मृत्यु होने की स्थिति में किसान के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना, यह इसका प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, जो योजना है मध्य प्रदेश की महिला को सशक्तिकरण कल्याण योजना, यानी महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए जो प्रमुख योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे जो पहली योजना है मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं हैं। तो सबसे जो पहली योजना है लाडली लक्ष्मी योजना, इसको जो लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 2007 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य जो है, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है, तो बालिका जन्म के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, बाल विवाह को समाप्त करना है इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। और यह छात्रवृत्ति बालिका के रूप में विभिन्न शैक्षिक उपलब्धियां हासिल करने के बाद प्रदान की गई है। ठीक है, या की जाती है। उसके बाद अगली जो योजना है लाडली लक्ष्मी बहन, फिर अगली जो योजना है लाडली बहना योजना, यह 2022 में घोषित की गई थी और महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने का इसमें प्रावधान किया गया था। ये आप सभी को मिला भी होगा, जितनी भी माता एवं बहनें हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या रखा गया था, तो इसका जो लक्ष्य है कि महिलाओं और उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिर अगली जो योजना है महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, आपातकालीन और गैर आपातकालीन सहायता में पुलिस सहायता, कानूनी सहायता, अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता और परामर्श सुविधाओं में शामिल है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% सहायता प्राप्त है, यानी महिलाओं की सुरक्षा की जो योजना है यह केंद्र सरकार द्वारा 100% सहायता है, प्राप्त योजना है। फिर इसमें आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में इसे वर्ष 2016-17 में लागू किया गया था। तो इसको मध्य प्रदेश में कब लागू किया, तो 2016-17 में। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है इसी के अंतर्गत। उसके बाद अगली जो योजना है ऊषा किरण योजना की बात करते हैं। ऊषा जो किरण योजना है, इसका जो प्रारंभ है 2006-7 में किया गया था। इसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 और नियम 2006 को लागू करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, और लक्ष्य की बात करें तो 18 वर्ष से कम उम्र के महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाना है इसका प्रमुख। ऊषा किरण योजना का जो प्रमुख लक्ष्य है, तो 18 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से बचाना है। ठीक है, फिर अगली जो योजना है महिला हेल्पलाइन 181 योजना रखी गई है। इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत 1 मार्च 2020 को की गई, जो कि भोपाल से हुई। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो भोपाल से हुई। और यहाँ महिलाओं की समस्याओं को सुनी जाती है। तो इस हेल्पलाइन नंबर से 181 से महिलाओं की समस्याओं को सुनी जाती है। ठीक है, फिर अगली जो योजना है स्वधार आश्रय गृह योजना शक्ति सदन इसको बोलते हैं। इसके बारे में बात करते हैं तो यह योजना किसके द्वारा कार्यान्वित है, तो महिला एवं बाल विकास द्वारा कार्यान्वित है और संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय, पोषण, कपड़े, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी सलाह, सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। और लाभार्थी की बात करें, यानी लाभ किसको किसको मिलेगा, तो निराश्रित विधवा, ठीक है, निराश्रित हो गए, विधवा हो गए, प्राकृतिक आपदाओं के कारण निराश्रित जो हुए हैं, अनैतिक व्यापार में शामिल महिलाएं, मानसिक रूप से विकलांग महिलाएं और हिंसा से पीड़ित आदि जो लोग हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर अगली जो योजना है घर ले जाने के लिए राशन योजना है। तो इसमें बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी देवास, धार, होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम नाम दे दिया गया है, शिवपुरी, मंडला, सागर और रीवा जिलों में लागू किया गया। तो ये प्रमुख इन जिलों में लागू की गई है। यह स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, फिर लाभार्थी की बात करें तो इसमें लाभार्थी कौन कौन होगा, तो गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए यह जो योजना है लॉन्च की गई है। फिर अगली जो योजना है लाडो योजना है। इसकी लॉन्च की बात करें, इसको कब लॉन्च किया गया है, तो फरवरी 2013 में लाडो योजना को लॉन्च किया गया है। लक्ष्य की बात करें तो बाल विवाह रोकना है। लाडो योजना का लक्ष्य क्या है, बाल विवाह को रोकना। और इसने 2016 में अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार भी जीता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार इनमें से किस योजना ने जीता है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका राइट आंसर होगा लाडो योजना। ठीक है, उसके बाद अगली जो योजना है लालिमा अभियान। लालिमा योजना है, लालिमा अभियान की बात करते हैं तो इसको जो लॉन्च किया गया है 1 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया है। इसका जो लक्ष्य है महिलाओं और बच्चों में एनीमिया के मामलों को कम करना है। ठीक है, लालिमा रेड एनीमिया से, कमजोर खून से रिलेटेड है एनीमिया, तो इसको याद रख लीजिएगा लालिमा एनीमिया। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे देखते हैं अगली जो योजना है स्वागत लक्ष्मी मिशन जो योजना है। इसको जो लॉन्च किया गया था 24 जनवरी 2014 भोपाल से लॉन्च किया गया था। इसका जो लक्ष्य है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य कल्याण योजनाएं, मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं जानकारी। ठीक है, तो इसका लक्ष्य जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य कल्याण योजना है और मध्य प्रदेश की जो कल्याणकारी योजना है उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद इसमें अगली जो योजना है मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम। इसकी जो शुरुआत है यह सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसे राज्य पोषण नीति 2020-30 के तहत क्रियान्वित किया गया है। ठीक है, फिर अगली जो योजना है अटल बिहारी वाजपेयी बाल आरोग्य मिशन
रखी गई योजना। इसका लक्ष्य जो है बच्चों में कुपोषण को रोकना और 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर को कम करना है। ठीक, इसका उद्देश्य की बात करें तो राज्य के पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगली जो योजना है मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल योजना रखी गई है। इसके बारे में बात करें तो लक्ष्य जो है कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों यानी कोविड के टाइम पे जिनके माता पिता नहीं रहे, तो वो बच्चे जैसे अनाथ हो गए तो उनको वित्तीय सहायता, शिक्षा सहायता, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। और इसमें अगर राशि की बात करें कितनी राशि दी जा रही थी, तो 5,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता, मुफ्त भोजन सहायता और शिक्षा प्रदान की जाती है इसके तहत। ठीक है। फिर अगली जो योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है। तो इसमें बात करें तो लक्ष्य इसका जो है वंचित समूहों की लड़कियों तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। लाभार्थी की बात करें इसका लाभ किसको किसको मिलेगा, तो लड़कियां जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों से संबंधित है उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक, फिर अगली जो योजना है सुपर 100 योजना की बात करते हैं। सुपर 100 जो योजना है इसका जो लक्ष्य है सब चयनित विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। और इसमें पात्रता की बात करें कौन कौन लोग इसके लिए पात्र होंगे, तो सरकारी स्कूल का छात्र जिसने 10वीं कक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, चयन एक चयन परीक्षा द्वारा किया जा सकता है। इसका जो इसमें जो चयन है सुपर 100 में, तो इसमें एक चयन के माध्यम से इसमें इनको जो है वो चयन किया जाएगा। फिर उसके बाद अगली जो योजना है मेधावी प्रतिभाशाली छात्र संवर्धन योजना की बात करते हैं। इसका जो प्रारंभ है 2009-10 में किया गया है और नोडल एजेंसी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। ठीक है। और लैपटॉप क्रय हेतु प्रति छात्र को 25,000 रुपये की राशि वितरित की गई है। इसके माध्यम से 25,000 रुपये प्रति छात्र को वितरित की जाती है। यह योजना बहुत सफल साबित हुई और छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हुई है। फिर अगली जो योजना है गाँव की बेटी योजना, तो गाँव की जो बेटी योजना है इसके बारे में बात करते हैं। इसका क्रियान्वयन कब हुआ, तो वर्ष 2013-14 में इसका कार्यान्वित हुई। और इसका जो लक्ष्य है वो देख लेते हैं। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रतिभाशाली छात्राओं और उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ाने तथा उन्हें उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ठीक है। राशि की बात करें तो स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपये प्रति माह, चिकित्सा या तकनीकी शिक्षा के लिए 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। अवधि अधिकतम 10 माह तक इसकी रहेगी। ठीक, फिर अगली जो योजना है प्रतिभा किरण योजना की बात करते हैं। प्रतिभा किरण योजना जो रखी गई है इसका लक्ष्य जो रखा गया है तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहर की मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जो प्रतिभा किरण योजना है शहर के लिए है। और राज्य की बात करें तो स्नातक पाठ्यक्रम के लिए 500 रुपये प्रति माह दी जाती है। वहीं चिकित्सा या तथा तकनीक शिक्षा के लिए 750 रुपये प्रति माह इसमें भी दिया जाता है। इसकी अवधि भी 10 माह तक रखी गई है। तो ये हमने आपको सारी एमपी की जो योजनाएं थी एक बार में, हैं तो इससे ज़्यादा भी योजनाएं, काफ़ी ज़्यादा योजनाएं, लेकिन वो हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगी। इसमें जो जो योजनाएं हमको इम्पोर्टेंट लगी उनको हमने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। और साथ ही एक पार्ट अभी इसका और लाएंगे जिसमें और बहुत सारी योजनाएं सेंट्रल की और एमपी की मिक्स रहेंगी, तो उसकी हम आप लोग को जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे। जिन माताओं एवं बहनों को हमारी क्लास पसंद आई हो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।